हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो सबसे पहले हम लोग इतना देख लेते हैं और बोल रहा है हिरोन्स सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इतना को देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज बोला है। समबाहु त्रिभुज का सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ए भुजा वाले हैं, यानी कि सब का ए है, यानी कि ए इक्वल टू दिया हुआ ए, बी इक्वल टू दिया हुआ ए और सी इक्वल टू दिया हुआ है ए। ठीक, तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए। ए से निकालेंगे सबसे पहले। ए से यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, तो एस इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का वैल्यू क्या है, ए है, बी का भी ए है, सी का भी ए है। तो क्या हो जाएगा बटा 2, यानी कि हो जाएगा 3a/2। ए से निकल गया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बोला है क्वेश्चन में हिरोन्स सूत्र का प्रयोग करके। तो लिखेंगे हिरोन्स सूत्र प्रयोग करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, हिरोन का सूत्र होता है एस इंटू ए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं 3a/2, 3a/2 इंटू एस का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3a/2 माइनस ए का वैल्यू ए है, वही लिखेंगे 3a/2 माइनस बी का वैल्यू क्या है ए है, 3a/2 माइनस सी का वैल्यू क्या है ए है, ये लिखेंगे इक्वल टू 3a/2। यहाँ पे देखिए 3a/2 में से ए घटाएंगे तो कितना आएगा 3a/2 माइनस ए, यानी कि एक नीचे कुछ नहीं है 1, 1 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 इंटू 3a करेंगे कितना आएगा 3a माइनस 1 के पढ़ा में 2, 2 बार में 2 इंटू ए करेंगे 2a, तो कितना आ जाएगा a/2। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2, यानी कि सब के साथ वही a/2 a/2। अब यहाँ पे हम लोग पेयर लगाएंगे। किसका पेयर नहीं लगा, √3 का, तो लिखेंगे √3 यहाँ पे a/2 इंटू a/2, तो क्या हो जाएगा √3a²/4 यूनिट। अब आगे देखेंगे, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ क्या है, त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो ए का वैल्यू हम लोग को पता था कि ए ही दिया हुआ है, बी का भी ए प्लस सी का भी ए है, इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो ए प्लस ए 3a हो जाएगा इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो ए इक्वल टू क्या होगा 180 सेंटीमीटर बटा 3, 3 से काट देंगे, 3 × 18 यानी कि 60 बार में ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज का सब भुजा बराबर होता है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, बी का हो जाएगा 60
और सी का भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सब भुजा आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, लिख लेंगे एक बार, ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हीरोन सूत्र प्रयोग करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसके लिए हमें एस की आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले एस निकालेंगे। एस इक्वल टू फार्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का वैल्यू कितना है 60 है, प्लस बी का वैल्यू 60 प्लस सी का वैल्यू 60 बटा 2। एस इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे 60 प्लस 60 करेंगे 180 बटा 2। 2 से 90 बार में कट जाएगा, एस इक्वल टू 90। तो अब हम लोग यहाँ पे एस का वैल्यू पुट करेंगे 90 माइनस 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। 90 माइनस 60, नब्बे का 90 लिखेंगे, 90 में से 60 घटाएंगे 30 आएगा, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30 आएगा। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 30, 30 या 90, 90 को तोड़ सकते हैं इस रूप में, इधर वही लिख देंगे जो लिखा है 30 इंटू 30 इंटू 30। यहाँ पे 30 का पेड़ लग गया, 30 का, तो किसका पेड़ नहीं लगा, √3 का, √3 को √3 लिखेंगे और 30 इंटू 30, तो गुना कर देंगे, 30 तिया 900, 30 गुने 30 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।